हरियाणा का अपना हाईकोर्ट, अपनी राजधानी बनाने को पूर्व मंत्री करण दलाल ने चलाई मुहिम। मुहिम के पहले दिन न्यू बार एसोसिएशन से मांगा समर्थन। राज्य स्तरीय मुहिम चलाने के लिए राजनेता, सामाजिक लोग और वकीलों की बनाई जाएगी कमेटी। न्यू बार एसोसिएशन ने करण दलाल की मुहिम को बताया जायज समर्थन का किया ऐलान। पंजाब से अलग राज्य बने हरियाणा के 55 साल बाद भी अपना हाईकोर्ट और अपनी राजधानी ने होने को लेकर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने हरियाणा की अपनी राजधानी व अपना हाईकोर्ट बनाने की मांग को लेकर एक मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम के तहत करण दलाल बृहस्पतिवार को नूह पहुंचे। नूह बार रूम में आयोजित प्रोग्राम में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने दोनों मांगों का बार के सदस्यों और वकीलों से समर्थन मांगा। इस मौके पर बार की ओर से दोनों मांगों का पूरा समर्थन देने और अन्य लोगों को भी इस मुहिम से जुड़ने का भरोसा दिया। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा को राज्य बने 55 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास न तो अपनी राजधानी है और न ही अपना हाईकोर्ट है। जबकि पंजाब से अलग हुए हिमाचल प्रदेश के पास अपनी राजधानी, अपना हाईकोर्ट है। इसके अलावा देश में बने कई राज्यों के पास अपने हाईकोर्ट और अपनी राजधानी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों की आंखों पर धूल झोंकने के लिए केवल हाईकोर्ट अलग बनाने की बात तो करती है, लेकिन इसकी शुरुआत नहीं करती। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब का 40 और 60 की हिस्सेदारी है। चंडीगढ़ के पास करीब 27,000 एकड़ जमीन है, जिसमें से करीब 11,000 एकड़ जमीन हरियाणा के हिस्से में आती है। हरियाणा सरकार को चाहिए कि 11,000 एकड़ जमीन को सकल रेट पर बेचकर हरियाणा के बीचों बीच में नई राजधानी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की राजधानी बनने के बाद अपना अलग हाई कोर्ट होगा, अपनी यूनिवर्सिटी होगी और प्रदेश के लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा, जब हरियाणा और मेवात के लोग चंडीगढ़ जाते हैं तो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि हरियाणा की भाषा हिंदी और पंजाब की भाषा पंजाबी है। वहाँ खाने पीने में काफी फर्क है। अपनी राजधानी होगी तो हर जिले की अपनी पहचान होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों का सम्मान बढ़ेगा और वकीलों का पैनल आगे बढ़ने में फायदा होगा, जबकि हमारे वकीलों को हाईकोर्ट में हिस्सेदारी न कर बराबर है। करण सिंह दलाल ने कहा कि फिलहाल इस मुहिम को उन्होंने अकेले शुरू किया है, लेकिन इस कार्य को वह अकेला नहीं कर सकता। इसलिए जल्दी ही सभी दलों और समाज के प्रमुख और वकीलों की एक कमेटी गठित की जाएगी, जो राजनीतिक से हटकर बिना खौफ के केवल इस मुहिम को बढ़ाने का काम करेंगे। आज हरियाणा एक राज्य न होकर के एक जुगाड़ दिखाई देता है, क्योंकि जिस राज्य की अपनी राजधानी ना हो वो राज्य इस तरीके से है जैसे बिना माँ बाप के बच्चे हुआ करते हैं। आज हरियाणा की सरकार चंडीगढ़ के अंदर किराएदार की हैसियत से रह रही है। वहाँ हरियाणा के लोगों का चंडीगढ़ जाने पर कोई आदर और सत्कार नहीं होता, कोई उनका सम्मान नहीं है, कोई उनका आदर नहीं है। और केवल राजनेता और जो बाबू लोग हैं वो चंडीगढ़ में रह करके अपना और अपने बाल बच्चों का भला पढ़ाई लिखाई का भविष्य देखते हैं। हरियाणा के लोगों को जिस चंडीगढ़ में 40% पैसा राज्य सरकार का जाता है, ना पीजीआई में हमारे मरीजों को दाखिला मिलता है, ना चंडीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में हरियाणा के बच्चों को कोई प्राथमिकता मिलती है, ना वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ और सेंटर्स में हमारी कोई जगह है, ना वहाँ खेल स्टेडियम्स में हमारा कोई किसी भी तरह का स्थान है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि रेवाड़ी नारनौल से लेकर के मेवात, पलवल, होडल, भिवानी, दक्षिणी हरियाणा के लोग अगर चंडीगढ़ जाने का हिमाकत करते हैं तो कई हजार रुपए टोल टैक्स के तौर पर चंडीगढ़ पहुँचने के लिए और घर आने तक दिए जाते हैं। तो जब छोटे राज्यों की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उनकी 2 राजधानी है, अभी अभी अलग हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने का काम चल रहा है, तो हरियाणा की अपनी राजधानी क्यों नहीं हो सकती? अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक दिखावा किया कि हम अपना हाई कोर्ट बनाएंगे। मुख्यमंत्री की सूझ अगर सही होती तो मैंने हरियाणा की विधानसभा में उसको ये सलाह दी थी कि अगर आप ये राजधानी बनाने की हिम्मत करते हैं तो इससे बड़ा भला हरियाणा का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
लेकिन बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है राजधानी ना बनाना, क्योंकि आज हम बिखरे हुए हैं। हर हरियाणा के हर 3 जिलों में हरियाणा की सत्ता घूमती रहती है, जहाँ भी जो मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी आप पार्टी अब हमारा अगला कदम है कि क्योंकि मैं अकेला इसमें कितना चल सकता हूँ, तो इतना संभव नहीं। अब हम एक कमेटी, पूरे राज्य स्तर की कमेटी, जिसमें राजनीतिक लोगों को भी हम कोशिश करेंगे सभी दलों के लोग इसमें रहें, जो हिम्मत वाले लोग हैं, क्योंकि ऐरे गहरे लोग तो इसमें चल भी नहीं सकते। अगर किसी की पार्टी ने ये कह दिया अरे तने क्या ये चंडीगढ़ का उठा रखा है, टिकट नहीं मिलेगी, तो बेचारा टिकट के नाम से ही निकल लेगा। तो हम उन लोगों को इसमें शामिल करेंगे जिन्हें ना टिकट की चिंता है, ना उन्हें किसी तरह के डर की चिंता है, और वो निर्भीक होकर के जो ये दबी हुई हमारे अधिकारों की एक जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का एक हम संगठन बना रहे हैं। और उस संगठन में सबसे पहले मेवात के बहादुर ज़िले से हमने ये शुरुआत की है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों की ज़्यादा बात करते हैं, अपने दलों के स्वार्थों की बात करते हैं, इस हरियाणा के तमाम 36 बिरादरी के लोगों का सबसे बड़ा अगर कोई हित है तो वो हमारी हाई कोर्ट है। हमारा हाई कोर्ट हमारी राजधानी है, राजधानी होगी, हमारा हाई कोर्ट होगा, हमारा एयरपोर्ट होगा। आज एयरपोर्ट जो चंडीगढ़ के पंजाब के इलाके में है, उसे हरियाणा को लाभ ही नहीं, सारा पंजाब दिखाई देता है एयरपोर्ट पर। जो ट्रेन स्टेशन है चंडीगढ़ का, वो पंजाब जैसे इलाके में पंजाब में है। यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटी पीजीआई 40% आज भी हमारे बच्चों का पैसा वहाँ चंडीगढ़ को संभालने में जा रहा है, लेकिन हमारे लिए तो कोई जगह वहाँ पर नज़र आती नहीं। मैं तो खुद अपनी आँखों से अंदर से रह कर के महसूस किया है, और इसलिए मेरा मन, चाहे मैं इसमें अकेला हूँ और पार्टी भी अभी इसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि न केवल हमारी पार्टी बल्कि दूसरी पार्टियों को भी, जब हर आदमी ये कहेंगे भाई ये राजधानी बनाओ वरना तो तुम्हारा हाल ठीक नहीं रहेगा। और हर चीज़ का वक्त हुआ करता है। जब लालों की राजनीति हुआ करती थी, जब राजधानी बनने का काम शुरू होने वाला ही था, तो क्या आज वो बात क्यों नहीं हो सकती? अब साथ लगा करके इनाम के तौर पे देना चाहिए चंडीगढ़, लेकिन जब तक हमारी राजधानी अपनी नहीं बनेगी, चंडीगढ़ को हम नहीं छोड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि चंडीगढ़ में 40% हमारा कानूनी शेयर है। तो टोटल 27,000 एकड़ ज़मीन जो चंडीगढ़ के अंदर आती है, उसमें 11,000 एकड़ ज़मीन हरियाणा की है। तो वो हमारे 11,000 एकड़ के कलेक्टर रेट के हिसाब से पैसे दें, या तो भारत सरकार दे या आम आदमी की सरकार दे, हमारे पैसे दें और हम अपनी राजधानी बनाना शुरू करें। और जब तक हमारी राजधानी बनती है, हम चंडीगढ़ पर अपना बाकायदा कब्जा रखेंगे। अभी आपने चंडीगढ़ को एक बूढ़ा शहर कहा है, बूढ़ा शहर कहा है, क्या वजह हुई के एग्जाम है, क्या कमी हो गई कि अब जो है बूढ़ा शहर कर दिया? चंडीगढ़ आज जो आधुनिक जो आर्किटेक्चर इस देश के अंदर अब आने लगे हैं, उनके मुताबिक जो 1955 में 52 में जो शहर बना, वो शहर वाकई अब एक बूढ़ा शहर दिखाई देता है, जहाँ चारों तरफ जाम लगते हैं, जहाँ कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, जहाँ कोई भी जो एंटरटेनमेंट, 2 स्टेट्स की कैपिटल में एक स्टेट के लोगों के लिए तो कोई साधन ही नहीं। तो इसलिए इस बूढ़े शहर से पीछा छुड़ा करके इसको पंजाब के हवाले करें और हरियाणा अपनी राजधानी बनाए। इनको रोक कौन रहा है? आपने जिक्र किया कि राजधानी बने, हाईकोर्ट बने, ऐसी जगह बने जो बीच में बने, चारों तरफ से जो हरियाणा के आदमी को सुविधा मिले। तो क्या किसी शहर में बने या अलग शहर बसाया जाए? क्या नहीं, वो तो जो राजधानी है वो एक नई व्यवस्था, नया शहर बनेगा। उस नए शहर में दुनिया की आधुनिकतम सुंदर एक जो हमारा जो राजधानी वहाँ पर बनेगी, उसमें हर जिलों का प्रतिनिधित्व होगा, उनका नाम होगा, हमारे शहीदों के नाम होंगे। आज चंडीगढ़ में क्या कहीं हमारे शहीदों के नाम दिखाई देते हैं? क्या इस हरियाणा के इतने बड़े से बड़े आदमी ने उनका नाम चंडीगढ़ में दिखाई देता है? हमारी राजधानी होगी तो मेवात का अलग रूप दिखाई देगा, पलवल का अलग दिखाई देगा, रेवाड़ी नारनौल का अलग दिखाई देगा, भिवानी, सारा हरियाणा आपको वहाँ नज़र आएगा। और एक हरियाणा का वहाँ पर भविष्य बनाने का वो लोग जो रहेंगे वो आपस में विचार करेंगे। हरियाणा के अंदर जो भी प्यार चलती है सामाजिक या राजनीतिक, वो एक तरह से जाएगी, आज नहीं जाती। आज पिछले दिनों के चुनाव को देख लीजिए, जीटी रोड के ऊपर 75 पार चल रहा था,
बाकी के हरियाणा में कोई 75 पार जान ही नहीं जाता, वो इस 75 पार को हराने में लगे हुए थे। तो जब तक हरियाणा में एक मत हरियाणा के लोगों का नहीं होगा, सब लोगों को बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा। देखिए, दलाल साहब ने जो बात रखी है वो सारे हरियाणा के हित की बात है, क्योंकि अलग राजधानी रहेगी तो अलग बहुत चीज़ें हमें मिलेंगी। बार ने दलाल साहब को आश्वासन दिया है इस मसले में हम साथ देंगे और कांग्रेस आना मिलाकर चलेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी हम हर जगह खड़े मिलेंगे। तो क्या और बारों से बात करेंगे आप इस बारे हाँ, में? क्या इस विषय में हम और बारों से भी बात करेंगे, उनसे भी आह्वान करेंगे कि इस विषय में सभी दलाल साहब जो आवाज़ उठा रहे हैं उसमें दलाल साहब के साथ दें और सभी बारों से ये कहेंगे कि आप रेजोल्यूशन तैयार करें और हम प्राइम मिनिस्टर के लिए भेजें ताकि जल्द से जल्द हमारी राजधानी कर पड़ सके। आखिर खासतौर पर मेवात जैसे इलाकों या पलवल जैसा रेवाड़ी जैसे को क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या हमको मजबूती से ये मुद्दा उठाना चाहिए कि नज़दीक हो, बीच में आ जाए? उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि यहाँ से हमें दूरी पहुँच जाए, दिल्ली अगर एक आम आदमी जाना चाहे तो रास्ते का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा वहाँ पे चंडीगढ़ में ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम अलग जगह आते हैं। हरियाणा के बाशिंदे वहाँ बहुत कम मिलते हैं, हरियाणा की लैंग्वेज वहाँ नहीं है, खान पान नहीं है, सब कुछ अलग है। अगर हरियाणा के बीच में कहीं राजधानी बने तो ऐसा हमें महसूस हुआ कि हमारा अपना घर है। तो दलाल साहब की मुहिम को कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दलाल साहब ने पहल की है, बहुत अच्छी है, क्योंकि हम आपस की लड़ाई में इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन क्योंकि ये अहम मुद्दा है, इस पर सभी को ध्यान देना है। सबके हित की बात है, हरियाणा के हित की बात है। अलग राजधानी रहेगी तो बहुत कुछ मिलता है राजधानी साथ। वाकई चौधरी करण सिंह दलाल जी जिस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, ये एक अनोखी मुहिम है हरियाणा में, और इससे पहले भी कई बार ये चीज़ें उठी हैं, लेकिन दलाल साहब ने इस मुहिम को उठा के बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वाकई चंडीगढ़ में जाके यहाँ के वकीलों को भी, आम नागरिक को भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं हम गैर जगह आ गए। जब हमारा अपना हाई कोर्ट होगा तो अपने एडवोकेट जनरल जो एजी वहाँ भर्ती होते हैं वो अपने लगेंगे और जजेस भी अपने लगेंगे, तो सारी चीज़ें हमें अलग से मिलेंगी और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। राजधानी होने से अलग अलग संस्थाएं आएंगी, अलग अलग स्कीमें आएंगी, हाई कोर्ट्स होंगे, महकमों के अलग अलग मामले होंगे, तो उनसे बहुत बड़ा फायदा आम नागरिक को, वकीलों को, सबको ही होगा।